Hello friends, myself Santosh and I welcome you on the platform of Namaste English. Friends, we have taken a new initiative to teach you grammar and we will be doing this through the help of news and interesting videos like this. So what to do? You simply need to download our Namaste English app from the Play Store and then simply go to the Dainik Khabar option, and from there you can read that news article, and then I will be covering that news article daily in this classroom and will be teaching that new grammar tip. So definitely it would help you to improve your grammar part. So let's start. Let's learn something new in today's class. Let's go ahead. सो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं आज प्रीपोजिशन नियर के बारे में। ग्रामर का ही पार्ट है, तो आइए इसके सही यूज़ के बारे में जानते हैं ताकि आप करेक्ट तरीके से यूज़ कर पाओ अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू से समझेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ भी लाया हूँ साथ में। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ बीच में हार्ड वर्ड्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे साथ में। ठीक है, तो स्टार्टिंग टू द एंड देखिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी स्टार्टिंग में। इंडियन एयरफोर्स स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट। रिपैट्रिएट क्या होता है? घर वापसी या देश वापसी। ठीक है, देश में वापस आना। मान लो आप चले गए थे अमेरिका, आप इंडिया के हो, अमेरिका से जब आप वापस आते हो तो उसे रिपैट्रिएट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया। फ्लाइट, उड़ान। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट कैरिंग 168 पीपल, 168 लोगों को लाया गया है अफगानिस्तान से, जिसमें से 107 इंडियन लोग थे और बाकी कौन थे? अफगान के ही लोग थे जिनको लाया गया है इंडिया में। एट इंडियन एयरफोर्स हिंडन एयरबेस, ये एयरबेस में उतरेगा प्लेन आपका। तो कौन सा एयरबेस है आपका? हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद के पास है, जो कि अफगानिस्तान से सुबह ही उड़ा था। तो वहां से अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है आपको वाकिफ हो गए आप उससे, मेरे को पता है, और आशा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। तो वहां से जो है लोगों को वापस लाया जा रहा है जो कि इंडियन निवासी हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, और वहां के भी कुछ लोगों को लाया गया है। ठीक है, 107 इंडियन थे, बाकी आप ये देख लेना जोड़ के माइनस करके, तो वो फॉरेन नेशनल से। चलिए, तो हमें जानना है नियर के यूज के बारे में। NEAR, नियर क्या होता है आपका? नियर जो है एक प्रीपोजिशन के तौर पे जो है इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। जैसे आपका इन, एट, ऑन, ये सब होते हैं ना, कि देयर इज अ बॉल, कहाँ? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। इसी टाइप से नियर का मतलब होता है पास। ठीक है, पास, क्लोज टू समथिंग। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि मेरा घर तुम्हारे घर के पास है, माई हाउस, या मेरा घर जो है एक टैंक के पास है, माई हाउस इज नियर टू, या फिर किसी मॉल के पास है, MSP मॉल। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हो। देखो कि माई हाउस इज नियर टू MSP मॉल, मेरा जो घर है MSP मॉल के पास है। ठीक है, आई एम नियर टू यू, आई एम नियर टू यू। मान लो आप लोग फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, फोन पे बात कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपका दोस्त कितनी दूर है, तो आपने अपने दोस्त को मान लो देख लिया, अब कह रहे हो आप फोन पे, आई एम नियर टू यू, आई एम जस्ट कमिंग, मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल पास हूं तुम्हारे, आई एम नियर टू यू। तो इस टाइप से भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। बाकी ये सेंटेंस तो आपने देख ही लिया कि इंडियन एयरफोर्स का जो हिंडन एयरबेस है वो कहाँ पे है? नियर, गाजियाबाद के पास है। तो मैंने आपको दो सेंटेंसेस यहाँ पे बना के दिखाए नियर से रिलेटेड। नियर प्रीपोजिशन है, आई एम नियर टू यू, ये बनाया मैंने। ठीक है, तो नियर टू यू का जो है इस्तेमाल आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। मान लो आपके दोस्त के 10 में से 9 नंबर आ गए, आपके 8 आ गए, तो आई एम नियर टू यू, आई विल बी मेकिंग दिस लॉस द नेक्स्ट टाइम। तो मैं बिल्कुल करीब हूँ आपके, अगली बार मैं भी 9 ले आऊँगा। 8 है मेरे, कोई बात नहीं, मैं अगली बार 9 ले आऊँगा। तो इस टाइप से नियर टू यू का इस टाइप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है मार्क्स को कंपेयर करने के लिए। आई एम नियर टू यू, आई विल बी मेकिंग इट नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार कर लूंगा सफल तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप नियर का यूज करके इंप्रेशन जमा सकते हो सामने वाले के आगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नियर का यूज आप करेक्ट तरीके से कर पाओगे आपकी बात। ठीक है, चलिए, तो जाते जाते आपको क्या करना है, 2-4 सेंटेंसेस आपको नीचे बनाना है कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कितने लोग करेक्ट सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में डालते हैं और दूसरों का भी ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना जो है सेंटेंस बना के डालिए आप। साथ ही साथ अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ठीक है, और जाते जाते बस यही कहना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे हेड। थैंक यू।